दिल्ली से खबर, जहां पर अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस की तरफ से परेशान किए जाने, दुर्व्यवहार करने के बड़े आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको अपडेट करूं, ये देखिए तस्वीरें। टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, जिनको पुलिस उठा करके लेकर के जाती हुई दिखाई दे रही है। देर रात में जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता दरअसल इस विभाग से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और कृषि भवन के सामने जब उनको वक्त दिया गया निरंजना ज्योति की तरफ से, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती और वो लोग वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं। देर रात जिस अंदाज में पुलिस ने उनको वहां से हटाने की कोशिश की, आरोप इस बात के लगाए गए कि उनके बाल पकड़कर खींचे गए, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। और आज अब से थोड़ी देर पहले टीएमसी सांसद को हिरासत में लिया है दिल्ली की पुलिस ने। ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट किया और इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया है। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पुलिस हिरासत में ले लेती है और रात में जिस किस्म की तस्वीरें सामने आई, वो तो पुलिस के ऊपर एक धब्बा है। जब्बार, ये जो प्रदर्शन चल रहा था 2 दिनों से, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं टीएमसी के, ये मनरेगा की मांगों को लेकर दिल्ली में आए थे। इनका कहना था कि मनरेगा के मजदूरों का जो डेटा भेजा था राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को, उसके सापेक्ष केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया। मनरेगा मजदूर परेशान है, उनको धन नहीं मिला है। हुआ यह था कि मनरेगा में कुछ घोटाले की बातों को लेकर के जब वहां बीजेपी सरकार ने घोटाले का आरोप लगाया था, उसके बाद में केंद्र सरकार ने उस धन को रोक दिया था, जैसा कि कहना है अभिषेक बनर्जी जी का। उसी मनरेगा के बजट को लेकर के ये दिल्ली में आए थे। इन्होंने पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया, 2 दिन के प्रदर्शन की बात कही थी। राजघाट पर भी इन्होंने जाकर 2 अक्टूबर को सांकेतिक प्रदर्शन किया था। कल शाम को जब ये लोग बैठे हुए थे कृषि भवन के सामने, आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय सबसे पहले महुआ मोइत्रा कुछ अन्य सांसदों को वहां पर हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। आज दोबारा से हुआ, जो अब आपने फोटो दिखाई, अभद्रता हुई है पुलिस की तरीके से, पुलिस की ओर से अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ में और प्रदर्शनकारियों के साथ भी। तो ये अब धब्बा वाली जो बात कही है बिल्कुल सही है। इस तरीके का प्रदर्शन होता रहता है और कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो महुआ के साथ में हुआ है, जिस तरीके का दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि वो उस तरीके से उचित नहीं है। ये मामला लंबे समय से चल रहा था के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, महिलाओं के बाल पकड़ करके खींचे गए, लोगों के साथ में न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि एक बड़े गलत तरीके से उनको वहां से हटाया गया। और इसी बीच में आशुतोष से जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले से जुड़े हुए मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को फिर से समन किया है। जब्बार, शिक्षक भर्ती मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है और जो पूरी इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, जो गिरफ्तारी है, जो प्रदर्शन है, जो चल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती घोटाले से ही देख करके जोड़ा जा रहा है। 2015 में जब बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। पार्थ चटर्जी की खासम खास रही सहयोगी रही अर्पिता मुखर्जी को भी उस समय गिरफ्तार किया गया था और उनके यहां से लंबी काफी धन बरामद हुआ था, करीब 50 करोड़ रुपए की बात हुई थी और यह बताया गया था कि घोटाला करीब 500 करोड़ रुपए का था, ऐसा कहना था ईडी सीबीआई का। जब सीबीआई ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले को ईडी में भेज दिया और तब से अब तक ईडी लगातार इसमें, चूंकि अभिषेक बनर्जी का भी नाम आ रहा था, चूंकि वो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो पार्थ चटर्जी थे वो कहीं न कहीं उनके खासम खास माने जाते थे, तो उसकी कुछ आंच अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंची, रुजिरा तक भी पहुंची। अभिषेक बनर्जी को लगातार ईडी की तरफ से जांच में शामिल होने के लिए, पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। 3 अक्टूबर को भी उनको बुलाया गया था। उन्होंने जांच में शामिल होने से मना कर दिया था, साथ ही ऐलान भी किया था कि मैं दिल्ली में हूं, यहां आया हूं। केंद्र सरकार को उन्होंने चुनौती दी थी और ये कहा था कि ईडी हमसे पूछताछ करने के लिए कहे जरूर रही है, लेकिन हम सख्ती प्रदर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पर कि क्या जो 2 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब इसे खत्म कर रही है टीएमसी, या कोई जानकारी आ पा रही है इस वक्त के आगे होगा क्या, होना क्या है, क्या प्लानिंग क्या कर रही है टीएमसी? जब्बार, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी और रुजिरा को सम्मन जारी होने के बाद में ममता बनर्जी ने जो तेवर दिखाए हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, उसको देखते हुए हाल फिलहाल ये नहीं लग रहा है कि ये रस्साकसी जो केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में चल रही है, ईडी को लेकर के चल रही है, वो हाल फिलहाल खत्म होगी, ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि इससे आगे आने वाले समय में ईडी की ओर से और कोई कार्रवाई की जाए। हालांकि ईडी ने 9 अक्टूबर को दोबारा
पेश होने के लिए इन दोनों लोगों को समन जारी किया है। लेकिन उससे पहले ईडी के विरोध में पश्चिम बंगाल की ओर से, टीएमसी की ओर से कोई भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है, विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है, जिसमें पृष्ठभूमि में ईडी रहेगी और सामने केंद्र सरकार रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि इस बीच में जो टसल और जो इस पूरे क्लैश की जो वजह है, जो कारण है, और इसके बाद में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस के ऊपर में, दिल्ली पुलिस पर आरोप इस बात के लग रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया गया, महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई। यहां तक कि ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करके इसे लोकतंत्र का काला दिवस बताया।